हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो आज हमारे साथ है हमारे एक पेशेंट जिनका नाम है विमल। विमल एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। विमल सफ़र कर रहे थे सोराइसिस से लगभग 4 सालों से एंड विमल ने हमारे साथ अब ट्रीटमेंट लिया है 2 महीने। आज इनका फॉलोअप था। आज विमल ओपीडी में विजिट करने आए थे 3rd मंथ की मेडिसिन लेने। आज विमल ने मुझे अपनी ट्रीटमेंट बताया, अपनी जो सफरिंग थी उसके बारे में बताया कि उनकी जो सफरिंग थी, जो इचिंग हो रही थी, फ्लेक्स बन रहे थे, वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। 60% उन्होंने मुझे बताया कि 60% तक उनको जो फ्लेक्स है वो बनने बंद हो चुके हैं और खुजली जो उनको सोराइसिस के पैचेस में होती थी वो काफ़ी हद तक या फिर लगभग ख़त्म हो चुकी है। बात करते हैं विमल से और जानते हैं विमल की सोराइसिस की जर्नी। हेलो विमल, कैसे हैं आप? जी मैम, ठीक है। मेरा नाम विमल कुमार है। रहने वाला मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की। विमल, आप 4 सालों से सफ़र कर रहे थे सोराइसिस से? जी हाँ मैम। अच्छा, तो जब सोराइसिस शुरुआत हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी सोराइसिस की? जी, हम खेतों में काम करते थे, तो खेतों में जब काम करते थे हमें पता नहीं था कि ये सोराइसिस है, क्या है। हमने गाँव में से दवा ली, गाँव में से फिर एक दूसरे ऐसी बढ़ती मतलब लगभग 1 साल गुजर गया। ठीक है। 1 साल के बाद हमें पता चला कि ये सोराइसिस है। एक्जिमा, जिसको एक्जिमा कहते हैं, पहले एक्जिमा बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद? वहाँ से मैंने दवा ली एक होम्योपैथिक, वहाँ खाई मैंने 1 महीना गाँव में। उसके बाद मेरी बढ़ की कंडीशन, घर वाले परेशान हो गए। ठीक है जी। जी, भाई कोई भी सब ये दिक्कत में, जब दिक्कत में देखता कोई ना कोई, तो दिक्कत तो होती है हर किसी को भी। दिक्कत वाले तो होती है, उसके साथ वाले ज़्यादा होती है। ठीक तो है। फिर मेरे को दूसरी जगह ट्रीटमेंट दिया। फिर मैं उसके बाद हरिद्वार गया। हरिद्वार से करा मैंने मतलब 3 महीने। कहाँ से ट्रीटमेंट करा है हरिद्वार में आपसे? हरिद्वार में ऋषिकुल हॉस्पिटल है। ऋषिकुल हॉस्पिटल, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने, तो आपने मुझे बताया था एडमिट भी रहे थे आप हॉस्पिटल में? हाँ, जोली ग्रांट से चला मेरा फिर इलाज। जोली ग्रांट में आपका लीवर का भी इलाज चल रहा था? लीवर का, सोराइसिस किडनी का भी? प्रॉब्लम, मुझे कि एक बुखार हुआ था बस हल्का सा एक। बुखार से निमोनिया हो गया, निमोनिया से फिर तो दिक्कत बढ़ गई सारी। और सोराइसिस की क्या हालत थी फिर उसके बाद? सोराइसिस उस टाइम पे कम थी जब मैं मेडिसिन ले रहा था वहाँ की, क्योंकि इलाज तो वे गर्म कर रहे थे। एलोपैथिक इलाज चल रहा था, ठीक है। उधर वैसा चले था, उधर वैसा, तो और प्रॉब्लम और थी। तो फिर मेरा सोराइसिस का रुक गया था, इसका चल रहा है, लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा था। किडनी प्रॉब्लम जो हो रखी थी। अच्छा, लीवर और किडनी दोनों की इशू चल रहे थे आपके, ठीक है। तो ये कंडीशन कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी ऊपर वाला शुक्र था जो आज आपके सामने बैठे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सोराइसिस, उसके बाद बढ़ गई थी, फिर वहीं बढ़ गई थी। फिर उन्होंने मेरा, बढ़ने के बाद क्या क्या आपको सिम्टम आते थे? खुजली होती थी, और जी जो स्किन पर वो सुखद सी होती है ना, तो त्वचा सूख के ढलने लगे रहती है, पपड़ियाँ बनती है, फ्लेक्स बनते हैं, वो झड़ते हैं। कितनी, मतलब कितना ज़्यादा बनते थे, कितना झड़ते थे? एक दिन में कम से कम 4-5 दफे तो झड़ जाते थे। कम से कम समझ लो 50 ग्राम से ज़्यादा। 50 ग्राम से ज़्यादा पपड़ी जम जाती थी जी। ठीक है। उसके बाद आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया फिर? मैंने जोली ग्रांट चलाया जी कम से कम 6 महीने। 6 महीने के बाद वहाँ से हटा दिया था मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ाई दिल्ली में ही। दिल्ली में कहाँ से? पीतमपुरा। वहाँ से आपने कितने महीने ट्रीटमेंट 6 लिया? मंथ। और वहाँ पे आपकी सोराइसिस की, पैचेस की, खुजली की क्या थी कम हालत? हो गई थी। कम होने के बाद 6 महीने के बाद फिर आराम से अचानक ही निकल के आई। अच्छा, पहले कम हुई और फिर अचानक से बढ़ गई? 6 महीने बाद अचानक आ गई। मैंने फ़ोन करा उनके पास कि डॉक्टर साहब मेरे को फिर दोबारा हो रही है। उन्होंने कहा क्या काम करते हो? मैं जी कंपनी में काम करते हैं, डीओ की पोस्ट में है। ठीक है। कि वेयर हाउस में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप कंपनी में काम मत करना। ठीक है। तो फिर मैं, आपकी कॉल गई थी। तो डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किया कि अगर आपकी सोराइसिस फिर से बढ़ रहा है, कर्मा आयुर्वेदा के डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि अगर सोराइसिस बढ़ रहा है तो आप अपनी जॉब छोड़ दो। तो आपने पूछा कि जॉब क्यों छोड़नी है? कि इसका आपको वेयर हाउस में प्रॉब्लम हो रही है। वेयर हाउस में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो फिर आपने बोला कि आपने मुझे एश्योरेंस दी थी कि 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा, और ठीक हो गए थे, फिर बढ़ क्यों गया आपका अचानक? मैंने कहा था उनसे कि आपने तो 6 महीने का कहा था, मैंने आपके 7 महीने करने की कोशिश करी थी, वो बढ़ाने की उम्मीद रखा था मैं तो। ठीक है। कि कोई सी चीज़ हो कि एकदम से कोई ठीक होती नहीं है। क्योंकि 4 साल में, जब 4 साल हो गए तो 2 साल तो लेवेगी अपने में। ठीक है। क्योंकि आधा समय तो लेती रहती है अपनी कोई भी चीज़ हो। तो मैंने उनसे बात की, तो वो कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं, आप दोबारा आ जाओ एक बार ओपीडी में। मैं देखो ठीक है, मैं देखता हूँ।
ठीक है, तो फिर वापस गए आप कर्मा आयुर्वेदा में? नहीं गए। आपका विश्वास खत्म हो गया कि 7 महीने आपने इलाज भी लिया, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाए। तो उसके बाद जो बढ़ा था ट्रीटमेंट के बाद, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद, तो ज़्यादा हुआ था, पहले के मुकाबले ज़्यादा हुआ था? क्या 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 दिक्कतें आ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम पे भी ये थे कि खुजली और स्किन में त्वचा झड़ती थी। उसी जैसे पपड़ियाँ वो निकलती थी, 50 ग्राम से ज़्यादा निकल रही थी, उसी के लगभग निकल रही थी? ये कम हो गई। ठीक है, ठीक है। फिर आपको हमारा भारत होम्योपैथी का कैसे मालूम चला, कैसे कांटेक्ट किया आपने? मैं फ़ोन पे देख रहा था, फ़ोन से हो रहा था कांटेक्ट। फ़ोन से कांटेक्ट किया। तो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया? हाँ, मैं आपके पास कॉल की थी। तो मैंने आपसे पूछा कैसे, कहाँ से, फिर मैं गाँव में था, मैंने चाहिए इस बार 1 मंथ की दवाई तो मैं ऑनलाइन मंगाता हूँ। अच्छा, 1 महीने की दवाई आपने ऑनलाइन मंगाई, उसके बाद आप ओपीडी में आने लगे? ठीक है जी। सो अभी 2 महीने आपको ट्रीटमेंट को हो गया है, 60%। आप बताइए कि आप कितना ठीक हो गए हैं, आपसे जानना है हमें। 50% तो हो गया पक्का। ठीक है। जो पपड़ियाँ निकल रही थी वो कैसी है अभी? वो तब खत्म है, बिल्कुल खत्म हो गया? 10% मान लो इस टाइम। ठीक है, दिखा सकते हैं आप, अपना हाथ दिखा सकते हैं स्लीव्स ऊपर करके। यहाँ पूरी पपड़ियाँ जमी होती थी, लास्ट टाइम भी जब आप आए थे तो झड़ रही थी, टेबल पे बैठे हुए थे तो झड़ रही थी। अभी वो फ्लेक्स कम हो गए, बस निशान बचे हैं। जी हाँ। अच्छा, और खुजली कैसी है अभी? खुजली भी इस टाइम लास्ट, जैसे कि शाम के टाइम कंपनी में निकलते हैं उसके बाद आती, कपड़े उपड़े चेंज करने। मतलब डेली नहीं आती? अगर आप वेयर हाउस में काम तो वहीं कर रहे हो ना अभी भी? तो अब ऐसा तो नहीं जॉब छोड़नी पड़ेगी आपको? नहीं, काम कर रहे हो? जी हाँ, काम आराम आ रहा है, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले डॉक्टर्स ने आपको, कर्मा आयुर्वेदा के डॉक्टर्स ने बोला था कि जॉब छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब आपको विश्वास आ रहा है कि ऐसा नहीं होता है, कि ठीक हो सकती है, सोराइसिस के सिम्टम्स भी आराम आ सकते हैं? ठीक है जी। सो खुजली में कितना % आराम है अभी आपको? खुजली में भी देखो 50% ज़्यादा है। ठीक है। सो मेंटली आप कैसा महसूस कर रहे हो? आपकी वाइफ ने भी मुझे कॉल किया था, आपके ब्रदर ने भी मुझे कॉल किया था कि हमारे भाई बहुत परेशान है कि आप ठीक कर पाएंगे, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने वाइफ को, अपने ब्रदर को आप बताएंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बहुत, मतलब ये 70% तो बड़े हो जाए। अब विश्वास है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब? जी हाँ। ठीक है जी। और जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा? ठीक है। सो जो आपको डाइट में चेंजेस बताए गए थे वो आप फॉलो कर रहे हैं? आप डाइट का थोड़ा सा मुझे बताएंगे, क्या क्या फॉलो कर रहे हैं आप? खाने में भी सुबह मॉर्निंग में घूमने जाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम सजेस्ट किया था कि हमारी कुछ बीमारियां होती है जो मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब भी बढ़ती है। एक्सरसाइज मैंने आपको सजेस्ट की थी, योगा आपको सजेस्ट किया था, सब चल रहा है योगा एक्सरसाइज? जी हाँ। ठीक है। मेंटली अब थोड़ा बेटर हो गए? जो सोचने की क्षमता थी वो खत्म कर रखी है, जो सोचते रहते थे अब वो सोचते नहीं। क्योंकि आपको आधे घंटे तक मैंने सब समझाया था कि अगर आप वही बीमारी के बारे में सोचते रहे, परेशान हो गए तो और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि सोराइसिस का एक कारण स्ट्रेस भी होता है। आप मानते हैं आप ये कारण हो सकता था आपका भी? जी। ठीक है। सो जितने भी हमारे पेशेंट हैं सोराइसिस के, बहुत लोग सफ़र करते हैं सोराइसिस से इंडिया में। किसी को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, सब लोग कंफ्यूज है, इधर उधर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जी, हम ये मैसेज करना चाहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ भारत में कम से कम 90% इस टाइम इस बीमारी से जूझ रहे हैं और बहुत परेशान है। जैसे आप मेंटली बहुत परेशान हैं। कोई डॉक्टर से सही नहीं बताता, कोई सही बताते हैं तो कोई मेडिसिन नहीं देते सही, और जो सही बताते हैं उनके पास कोई आ नहीं पाता है। तो इसीलिए उनसे कहते हैं जो भाई देख रहे हो वीडियो, वे अपना संपर्क बनाए, कहीं ना कहीं से तो कहीं मिलेगा। यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे नहीं तो गूगल में सर्च कर लो, वैसे भी चलता है आजकल तो, इसीलिए करते हैं सर्च करो भाई, अपना जो देखा जाएगा। ठीक है जी, आगे ऊपर वाला है। ठीक है जी, बिल्कुल। सो आई होप आप जल्दी से 100% ठीक हो जाएंगे। 70% आप ठीक हो चुके हैं, खुजली फ्लेक्स सब ठीक हो चुके हैं। अब बचा हुआ 30% वो आपको हम आगे के ट्रीटमेंट में ठीक कर देंगे। थैंक यू विमल। थैंक यू।